देख रहे हैं कि दोनों सत्ताधारी पहले रह चुके पार्टियों के जो दो दिग्गज सामने हैं, किस रूप में ले रहे हैं और किस तरह का रुझान अभी जो है वो सामने आ रहा है और गोंडवाना की ताकत क्या है, बताइए। दो दिग्गज की जो बात है, सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार, शुभ जोहार। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि जो दिग्गजों की बात है, दो मंत्री तो लड़ रहे हैं, तो दो मंत्री के साथ मैं भी मैदान में हूँ। निश्चित तौर पर जनता ये तय कर ली है कि जो दो मंत्री हैं, एक राज्य का और एक केंद्रीय मंत्री, दोनों को जनता यहाँ से भगाने में अपना अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि 75 साल की आज़ादी के बाद क्षेत्र का जो विकास होना था, आज भी दोनों पार्टी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी को लेकर के आज भी गांव में जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मैं जहां अभी बैठा हूं, उस सोनहत मुख्यालय से इसी पंचायत में अभी तक सड़क नहीं बन पाया, बिजली नहीं लग पाया। और यहाँ से लगा हुआ, कल मैं जहाँ दौरा किया रजपुरी धनबाद बनियाद, यहाँ तो आज तक सड़क ही नहीं पहुँच पाया है और बिजली की बात तो छोड़ी दीजिए। तो ये तो मुख्यालय से लगा हुआ मामला है। जहाँ एसडीएम बैठते हैं वहाँ से 50 मीटर में आज भी सड़क नहीं पहुँचे है। तो यही विकास है। अभी जहाँ ब्लॉक मुख्यालय के बगल में जो कॉलोनी है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं अगर बाबा बुलंदशहर के दरगाह से उड़गई तरफ की रास्ता चले डुम्मा डांड, तो वो भी सड़क नहीं बना है। तो ये तो मुख्यालय की स्थिति है। लोग तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए, विकास का गंगा बहा दिए, कहाँ विकास हुआ है? अब विकास नाम चीज तो मैं भी खोज रहा हूँ, 4.5 साल से घूम रहा हूँ क्षेत्र में, कहीं नहीं मिल पाया है। रोजगार, बेरोजगारी का यहाँ जो मार लोग झेल रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग दूसरे प्रदेश को पलायन कर रहे हैं। भैया, ये 40 से गिनती शुरू करने का फार्मूला क्या है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का हमारा गठबंधन हुआ है। और गठबंधन में हम अगर पिछले 2018 का वोट परसेंटेज देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जो वोट भरतपुर सोनहत में मिला था और बहुजन समाज पार्टी को, दोनों वोट को मिला दिया जाए तो समथिंग 40,000 के आसपास पिछला चुनाव का है। और चुनाव जीतने के लिए यहाँ 1,71,000 कुल मतदाता हैं। इसमें अगर चुनाव जीतना है तो 50-52 हज़ार के आसपास जिसको वोट मिलेगा वो चुनाव में फाइट कर लेगा। तो निश्चित तौर पर अभी इन लोगों के कार्यकलाप से बहुत परेशान है। उससे परेशान होकर के यहाँ के कार्यकर्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे हैं। तो उन्हीं की संख्या लगभग 5,000 के आसपास है। अगर वो 3 वोट देंगे तो 55,000 होता है कि नहीं होता है? तो निश्चित तौर पर जनता ने इस बार तय कर लिया है और जनता का जो अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है उसका मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? चुनाव जीतने के बाद हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र के विकास के लिए जो लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं, गाँव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वो दुरुस्त करेंगे। क्योंकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़ी चीज़ें हैं। अस्पताल तो बना दिया गया है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। छोटी छोटी बीमारी के लिए यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। बैकुंठपुर जाते जाते बैकुंठपुर से भी रेफर कर दिया जाता है अंबिकापुर। अंबिकापुर पहुँचने के पहले लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि सरकार में चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र के विकास जो नहीं हुआ है। और आप
मंडरा से आगे चलेंगे तो पूरा जंगल है, पार्क क्षेत्र है। पार्क में लगभग 55 गांव, जिसे ये लोग कहते हैं कि हमने वहाँ का विकास किया है। पार्क से लोगों को भगाने के लिए बार बार इनके द्वारा कहा जाता है। ये लोग विधानसभा में भी प्रस्ताव लाए, पूर्ववर्ती सरकार ने भी, वर्तमान की सरकार ने भी। तो हमारा तो कहना है, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अगर यहाँ पेशा कानून भी लागू हो गया है, तो पेशा कानून के तहत कोई भी प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के पहले ग्राम सभा की अनुमति सर्वोपरि है। बगैर ग्राम सभा के कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों सरकारों ने मिल करके उसको थोपने का काम किया है और इससे वहाँ की जनता परेशान है। हमारा कहना है कि हम आशीर्वाद यहाँ की जनता देती है तो बिल्कुल कानून में जो व्यवस्था दी गई है उस कानून के तहत हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। धान का 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा आपकी पार्टी द्वारा किया गया, इसको कैसे लागू करेंगे? बिल्कुल, हमारी जो गठबंधन की सरकार होगी, मानव गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हमने वचन पत्र दिया है कि धान खरीदी 4,000 रुपये में किया जाएगा। निश्चित तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा भरपूर है। कर्जा लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पूर्ववर्ती जो भी सरकार रहे, उन लोगों ने कर्जा में इतना लाभ दिया है इस प्रदेश को कि कर्जा का ब्याज पटाने में ही पूरा पैसा चला जा रहा है। तो हमारा तो मानना है कि जिस तरह हम लोगों ने 19 वचन पत्र में हम लोगों का मुद्दा है धान खरीदी, पेशा कानून